एरीज 2026 का आगाज आपके लिए कई तरह के नए रास्ते पहले ही दिन खोल देगा। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मरकरी आपके लिए आपके कैरियर एंगल पर चमकना शुरू करेगा ऑन द 1 जनवरी 2026। मरकरी की जो जर्नल सी डेफिनेशन है वो तो सभी एरीज को पता है। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर प्लान्स, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर कैलकुलेशंस, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर एक्सप्लेनेशंस, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर एजुकेशन, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर पब्लिक इमेज, इट इज अ प्लैनेट ऑफ योर कंटेंट मेकिंग क्रिएटिव स्किल्स। ये सब जर्नल से एडवांटेजेस है। बट जब पहला ही दिन 2026 का तुलू होगा, मरकरी कैरियर एंगल पर होगा, तो माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, प्लानिंग्स, कैलकुलेशंस, क्रिएटिविटी कन्वर्ट होगी इनटू द अचीवमेंट ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। आप बहुत अच्छे अंदाज से कैरियर प्लान्स कर सकेंगे, कैरियर शिफ्ट कर सकेंगे, जॉब हासिल कर सकेंगे, जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकेंगे, अपने प्लानिंग्स को शार्प एंड इफेक्टिव कर सकेंगे। दिस इज द फर्स्ट यूनिक एडवांटेज ओनली फॉर द एरीज बिकॉज मरकरी इज ऑन 10th एंगल फॉर द एरीज इन 2026, पहले ही दिन 1 जनवरी। दूसरा फायदा, मरकरी इज रिलेटेड टू योर फिजिकल हेल्थ, योर माइंड हेल्थ, योर फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एंड इसी तरह मरकरी इज रिलेटेड टू फैमिली यूनिटी एंड योर फेस वैल्यू। सो एक प्लैनेट है और एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है, और बहुत सारी बातें मैंने बतानी, मैं जल्दी जल्दी बयान करता हूं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मरकरी जब है ही माइंड का प्लैनेट, तो उसमें मैं सिर्फ आपके कैरियर रिलेटेड पॉजिटिविटीज़ तो डिफाइन नहीं कर सकता हूं। माइंड है तो अपनी सेहत पर काम कर लीजिए। माइंड अगर शार्प है, प्लानफुल है, कैलकुलेटिव है, विजनरी है, मैच्योर है, मुस्तकिल मिजाज है, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को ग्रैब करने के लिए जो चाहे करिए। माइंड अगर ओपन है, फ्यूल्स आपको नेचुरली मिल रहे हैं, तो एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस कर लीजिए। माइंड अगर प्रेजेंट है, आपको फेवर कर रहा है, तो आप अपनी जिंदगी के उन मकासद की तकमील के लिए कोशिशें कर लीजिए जिन्हें आप अपने एवरेज सीजन्स में नहीं कर पा रहे थे। अब आइडियल सीजन है ऑन द 1 जनवरी ऑफ 2026, तो करिए अपने मकासद की तकमील। एंड ये सतही बातें नहीं है कि मैंने एवं ही उठा और कहा कि मरकरी अच्छे एंगल पर आ गए। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। जब आप स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स देखेंगे, तो आपको ये मरकरी एक नेमत के तौर पर नजर आएगा, क्योंकि इसे आप नहीं ला सकते थे अपने फर्स्ट एंगल पर। ये एक कानून को फॉलो करते हैं। आज तक इंसानों ने जो रिसर्च की है, तकरीबन वो इन्हीं दिनों कुछ एक आध महीना आगे पीछे वो आपके कैरियर एंगल पर आकर आपको फैसिलिटेट करता। अब जितने भी एरीज थे और वो अपनी कम्युनिकेशन में डाउन थे, जितने भी एरीज थे वो अपनी एजुकेशन में डाउन थे, या कोई ऐसे एरीज थे जो प्लान नहीं कर पाते थे, या कोई ऐसे एरीज थे जो अपने सोर्स ऑफ इनकम से कंप्लेनिंग थे, या कोई ऐसे एरीज थे जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिंसियरिटी से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उलझे रहते थे, लापरवाह थे। अब अचानक उनको ऐसे फ्यूल्स मिलेंगे जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। उनके पास सॉल्विंग मटीरियल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कंप्लेनिंग मटीरियल। सो इस नेमत में जो कुछ और अदरवाइज पॉइंट मैंने अपनी रिसर्च से अखज़ किए, उनको इन नंबर रो बयान कर देता हूं, एंड देन फिर अदरवाइज जो प्लानिटरी एक्शंस हैं उनका भी कुछ रवैया आपको बयान करूंगा। द फर्स्ट एडवांटेज इज, एज यू नो, योर माइंड प्रेजेंस एंड योर एक्सप्लेनेशंस, एंड इसको आप यूज कर सकते हैं विद योर बॉसेस। आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे, आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होगी, उस कम्युनिकेशन का ताल्लुक आपके सोर्स ऑफ इनकम से बनेगा। दूसरा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स। छोटे छोटे नहीं, थोड़े से टाइम के लिए नहीं, बड़े बड़े प्लान्स
जिनके लिए आपका इनिशिएटिव भी आपको पता होगा और एंड भी पता होगा, कहाँ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो भी पता होगा, उन कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व कैसे करना है वो भी पता होगा। एंड फिर आप बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग माइंड आप उन कॉम्प्लिकेशन से डरेंगे भी नहीं, परफॉर्म करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको फ्रीली मिलेगा। द सेकेंड पॉइंट, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, बात करने की ताकत, प्रेजेंट करने की ताकत, क्रिएट करने की ताकत, कंस्ट्रक्ट करने की ताकत या फिर मैन्युफैक्चरिंग की ताकत, ये भी बढ़ेगी। तो ऐसे काम जो मटेरियल वर्ड से रिलेटेड हैं वो भी आप इजीली कर जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, कोई एरीज अभी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहा है, उसे इंटरव्यूज देना है, उसे ईमेल्स करनी है, उसे कंटेंट मेकिंग करनी है, उसे प्रेजेंटेशंस देनी है, उसे पेपर वर्क करना है, उसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक्सप्लेन करना है। सो वो सब चीज़ें भी हमारे पास मुयस्सर होंगी विद द सपोर्ट ऑफ मरकरी। एरीज, इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली, मरकरी इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर योर कैरियर, for your explanations, for your interviews, for your emails, for your marketing strategies, for your otherwise growth in the business. Then the last thing that is a little bit negative but not too much negative, like जब दिमाग में कुछ चल रहा हो, जब तक वो पूरा ना हो जाएगा, जब तक आप उसका कोई वे आउट, जब तक आप उसका कोई पाथ, जब तक आप उसका कोई सेक्टर डिफाइन नहीं कर लेंगे, जहन पर ज़रा बोझ रहेगा। और ये हकीकत है, जब कोई बंदा कर गुजरने वाला हो, उसकी विल बड़ी स्ट्रांग हो और उसे वे आउट ना मिल रहा हो, तो वो थोड़ा प्रेशर में रहता है। और जब उसे वे आउट मिल जाता है, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, कोई सहारा मिल जाता है, कोई सोर्स मिल जाता है, कोई बेस मिल जाता है, फिर वो उस परेशानी से बाहर आ जाता है। तो माइंड प्रेशर्स इज देयर, दैट इज नॉट टू नेगेटिव, बट ये वो फिक्र होती है, ये एंग्जाइटी वाली फिक्र नहीं है, ये वो फिक्र है कि मुझे कुछ करना है, और ये फिक्र पॉजिटिव हुआ करती है। And then lastly, it is the best time to define and to plan your clear plans, your clear line of actions. दोहरी बातें नहीं, मैं ये करके देखता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझसे ये हो नहीं पा रहा, ये वाली बातें खत्म। It is all gray areas. So when the Mercury on your 10th angle, you will be black and white. करना है या छोड़ना है, बीच की कोई बात नहीं होगी। And when the Mercury on 10th angle, it is the high fuel for your reputation, for your repute, for your respect, for your face value with some authorities. एंड मज़े की बात यह है कि ये अकेला आपके 10th एंगल पर नहीं है, अभी कुछ प्लैनेट्स और भी आपको 10th एंगल पर फेवर कर रहे हैं। जैसे आपके लिए मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त 10th एंगल पर है। दैट इज योर नेचुरल एबिलिटीज, दैट इज योर कंपटीशन स्किल्स, दैट इज योर ब्रेवरी, दैट इज योर मैनेजमेंट, दैट इज योर टाइप ऑफ एग्जीक्यूशंस, इनिशिएटिव्स, ये सब भी आपको फेवर दे रहा है। Suraj is also in your first angle, in your 10th angle, and that is the planet of deal making, that is the planet of baseful results. And 10th angle पर सूरज बहुत बेनिफिशियरी होता है। 2026 में आप पहले ही दिन 4 प्लैनेट्स के ग्रुप के साथ इंटर होंगे, and this is the maximum support. So Aries, it is a very good season to decide something, to build something, to create something, to explain something, to प्लान योर लाइफ। हाई मकासद, छोटे छोटे मामले नहीं, बड़े बड़े करिए। कुछ छोटी छोटी 1-2 बुरी खबरें भी हैं, लेकिन वो बुरी खबरें अभी इन प्लैनेट्स के नीचे दब जाएंगी। आपके लिए सूरज मैंने अच्छा डिक्लेयर कर दिया, मरकरी मार्स अच्छा डिक्लेयर कर दिया, वीनस पिछले हफ्ते अच्छा डिक्लेयर कर दिया था। ये 4 प्लैनेट इस वक्त अच्छे हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सो यू आर नॉट टू लकी। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल बाय योर ओन एफर्ट्स, बाय योर ओन रिसोर्सेज, बाय योर ओन प्लान्स, नॉट बाय द लक फैक्टर। सो डोंट डिपेंड ऑन योर लकी फैक्टर्स। सैटर्न आपके 12th एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक सैटर्न डायरेक्ट अगर 12th एंगल पर हो तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ रेजिस्टेंसिव सीजन, दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसिटिव बिहेवियर्स, बट इन 4 प्लैनेट से वो दब जाएगा। मैंने वैसे सैटर्न पर एक डेंजर जोन के नाम से एक अलग वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। सैटर्न को बैलेंस कर दीजिए, दैट इज़ द मेन कल्प्रेट जो इस वक्त आपको रेजिस्ट कर सकता है, और उसे बड़े इजीली आप रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफायर ऑफ 10 कैरेट्स एंड सूरज शम्स 5 times इन अ डे, दैट इज़ मोर देन इनफ। अवॉइड द ब्लैक कलर मैक्सिमम। ब्लू सफायर पहने तो 10 कैरेट पहनिए अफ्रीकन,
श्रीलंकन पहनते हैं तो 3 कैरेट भी बहुत है, एंड सूर्य शम्स पढ़ते हैं तो 5 दफ़ा कम से कम पढ़िए, अगर ज़्यादा का टाइम है तो ज़्यादा भी पढ़िए। आखिरी हफ्ता है 1 जनवरी को हमारे स्टोर पर डिस्काउंट्स ऑफ हो जाएंगे। अभी 40% चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, ब्लू सफ़ायर श्रीलंकन भी, ब्लू सफ़ायर अफ्रीकन भी। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आखिरी बात, मरकरी हो या दीगर प्लैनेटरी फेवर्स हों, इंसान से ये डिमांड करती हैं कि वक्त अच्छा आ गया है, बहार शुरू हो गई, अब बीज बो दिए जाएं। अगर आपने बीज बोए नहीं, किसी चीज़ का आगाज़ किया नहीं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, किसी से मिल नहीं रहे, ना कोई अपनी जौहर दिखा रहे हैं, तो क्या बहारें, क्या ख़ज़ाएँ सब डंप हो जाएंगी। सो मेरा मशवरा है कि अपनी सलाहियतों को आज़माना है, आसान तरीके से आज़माना है और फ्रूटफुल रहना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड इट इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन, इट इज़ नॉट अ जर्नल टेबल टॉक। मैं कोई एक सतही सी बात नहीं कर रहा। दिस इज माई प्रोफेशनल ड्यूटी ऑन द बेस ऑफ माई 26 ईयर कैरियर इन द एस्ट्रोलॉजी साइंसेस। इस 4 जनवरी को मुझे 26 साल पूरे हो जाएंगे अपने 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 कैरियर में। इन 12 सितारों को इन 26 सालों में जितना समझ सका हूँ सब आपके सामने रख दिया। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और तरतीब ज़िंदगी में चेंजेस आएंगी, सब बयान करूँगा ऑन टाइम। अगर मेरे ये व्लॉग्स, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, अगर अल्लाह ताला की नेमतों को समझने के लिए मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।